हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ और एक नया केस शेयर करती हूँ। बहुत ब्यूटीफुल केस है, अच्छे से रिज़ल्ट मिला है, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो ये केस एक्चुअली मेरे पास एक पेशेंट ने रेफ़र किया था, जिसको ठीक हुआ, एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम थी उसको, तो उसको ठीक हुआ। तो उसने एक दिन मुझसे पूछा कि मैम आप फ़ोन पे बात कर सकती हैं क्या पेशेंट से? मैंने कहा हाँ ठीक है, करवा दीजिए, सेंड कर देंगे मेडिसिन। तो फिर उसने बात करवाई। पेशेंट ने जैसे जब बात की तो बहुत माइल्ड और सॉफ्ट टोन में उसने मुझे गुड इवनिंग विश किया। तो एकदम स्वीट वॉइस था, मुझे भी अच्छा लगा। फिर उसने अपनी बात पूरी केस बताया आगे। तो केस एक्चुअली ऐसे है कि 22 साल की लड़की है जिसको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, जो आजकल बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोगों में अब पीसीओडी, थायराइड, हार्मोन डिस्टर्बेंस वाले जो इश्यूज़ हैं अब बहुत कॉमन हो गए हैं। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग होम्योपैथ कि हम ऐसे केस जहाँ लोग हार्मोनल थेरेपी ले लेके भी रिज़ल्ट नहीं मिलते, वहाँ हम लोगों की कुछ हेल्प कर सकते हैं विथ होम्योपैथी। सो मैं सबको कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी इशू है, एक बार आप होम्योपैथी को ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर स्टार्टिंग हार्मोनल थेरेपी। तो इसको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम थी और इसके ना पीरियड बहुत इरेगुलर थे। मतलब कभी आएंगे तो बहुत जल्दी आ जाते थे, बहुत ज़्यादा फ्लो होता था, और कभी कभी टाइम पे भी नहीं आते थे, मतलब लेट भी हो जाते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। और प्लस इसको ना मतलब पीरियड्स के दौरान या बीच में भी जैसे एनर्जी वाइज बहुत डल हो गई थी कि कुछ अच्छा नहीं लगता है, कोई काम में मन नहीं लगता है, करना है काम लेकिन पता नहीं बॉडी ही साथ नहीं दे रही है, मन ही नहीं कर रहा है। तो जैसे कर तो लेती थी, काम भी करती थी क्योंकि करना ही है, बट कर नहीं पाती थी, उसका ये था। तो मैंने उससे पूछा कि आपकी तकलीफ़ कब से है? तो सी सेड के 6 महीने से है। तो मैंने कहा फिर आपने 6 महीने तक क्या किया इसके लिए? तो उसने बोला मैम इनिशियली मैंने ना पिल्स जो आती हैं वो ली थी, तो लो तब तक तो ठीक रहता था, बट उसके बाद वापस वहीं आ जाता था और मुझे उससे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मतलब कितनी बार नौशिया वाला फीलिंग होता था और ये सब चीज़ें होती थी, तो मैंने बंद कर दी। फिर मैंने कहा फिर? तो बोले उसके बाद मैं सोच रही थी कुछ करना है, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो मैं नहीं कर पाई। तो मैंने वही उसको, टाइम क्यों नहीं मिल रहा था, मतलब आप क्या करते हो? तो उसने बोला कि मैं एक्चुअली बीए सेकेंड ईयर में हूँ, तो पढ़ाई वगैरह भी चलती है और थोड़ा घर का काम भी मुझे देखना होता है। तो मैंने कहा घर का काम भी और बीए बीए में कैसे हैं आप? तो आप 22 ईयर्स की हैं ना? तो उसने बोला कि हाँ मैम, एक्चुअली क्या है ना, मैंने पहले बीई किया है डिप्लोमा का, और अभी मैं बीए कर रही हूँ। तो क्यों बीए और बी? आप इसे तो डिग्री कर लेते, बी कर लेते, तो आप इंजीनियर तो हो जाते। तो सी सेड कि नहीं मैम, एक्चुअली ना मेरे फियांसे जो हैं उन्होंने मुझे बोला कि आप बीए करो, क्योंकि उसमें आप एटलीस्ट ग्रेजुएशन कहलाएगी आपकी, आप ग्रेजुएट हो। तो और उन्होंने जो बोला वो तो सही होगा ना मैम, वो मुझसे बड़े हैं और लाइफ तो उनके साथ निकालनी है, तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना मुझे। तो इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और अभी मैं घर से मतलब पढ़ाई कर रही हूँ, तो घर भी देख लेती हूँ और पढ़ाई भी हो जाती है, मुझे दोनों चीज़ें हो जाती हैं। मैंने कहा ओके, और बताइए अब घर में कौन कौन है? तो उसने बोला मदर, फादर, मेरी छोटी सिस्टर और मैं। तो मैंने कहा ठीक है, छोटी सिस्टर कितनी बड़ी है? तो सी सेड कि 6 मंथ। आई वॉज लाइक ओके, 6 मंथ? तो उसने बोला हाँ मैम, मेरी अभी 6 महीने पहले एक छोटी सी प्यारी सी सिस्टर आई है, बहुत क्यूट है और मैं उसका बहुत ध्यान रखती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने कहा और? बोले बस मैम यही परेशानी है, क्योंकि घर का काम भी मुझे देखना है, प्लस ये सिस्टर का ध्यान भी मुझे रखना है। जैसे रात को 2-3 बार ये उठ जाती है कभी, तो उसकी वजह से फिर उसको उठना, उसका ध्यान वगैरह रखना, तो मैं पूरा प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता है। फिर रात को भी पापा भी लेट आते हैं और उनको गर्म चाय चाहिए, तो उनकी चाय गर्म बनाने के लिए मैं जगती रहती हूँ जब तक पापा ना आए और उनको देने दूँ। फिर सुबह उठ के जल्दी घर का काम, प्लस मम्मी का नाश्ता वगैरह बनाना होता है, तो मुझे मतलब थोड़ा सा एनर्जी कम लगती है और मैं कर नहीं पा रही, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं मेडिसिन लूँ। तो मैंने कहा घर का काम मतलब बेटी का ध्यान मम्मी रखती है या आप रखती हैं? बोले
मम्मी रखती हैं, बट एक्चुअली मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, तो मम्मी ज़्यादातर आराम करती हैं और काम मुझे करना होता है। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब ओके। फिर मैंने आगे उससे पूछा कि आपके रिलेशन, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ बहुत अजीब सी लगी कि वो 22 साल की है और उसकी छोटी बहन जो है वो 6 मंथ की है, और प्लस ये घर का सारा काम भी देख रही है। तो मैंने इसे पूछा कि आप अपने रिलेशन के बारे में बताइए, कैसे हैं, मतलब पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं। तो सी सेड कि मैम अच्छे नहीं हैं, मतलब मैंने कहा कैसे। तो उसने बोला कि एक्चुअली क्या है कि कोशिश तो मैं सारी करती हूँ उनको खुश रखने की, मतलब उनका सारा काम संभालने की, प्रॉपर अच्छे से काम हो, सारा सब कुछ करती हूँ, बट फिर भी कभी ना मुझसे मिस्टेक हो जाती है और इसकी वजह से मुझे बहुत डांट पड़ती है उनसे। तो मुझे बुरा बहुत लगता है, मतलब मैं कोशिश पूरी करती हूँ बट कहीं ना कहीं मुझसे मिस्टेक हो जाती है और फिर मुझे डांट पड़ देती है, जो मुझे बहुत हर्ट करता है। मैं रोती हूँ, दुखी होती हूँ। तो फिर मैंने कहा आप कभी बोलते नहीं हो क्या उनसे कुछ। तो उसने बोला कि नहीं मैम, मैं कैसे बोल सकती हूँ, अगर मैं बोलूँगी तो मुझे और भी ज़्यादा डांट पड़ेगी, तो मुझे बहुत डर लगता है उनसे, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मतलब काम वगैरह में आप कैसी हैं वो बताओ। तो बोले काम तो मैं बहुत, मैम मुझे ना काम करने में बहुत अच्छा भी लगता है और घर के भी काम कर लेती हूँ और पढ़ाई वगैरह भी मैं कर लेती हूँ जैसे टाइम मिलता है तो बीच में, प्लस मुझे ना पेंटिंग वगैरह का भी बहुत शौक़ है, तो पेंटिंग वगैरह भी मैं करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग्स वगैरह मेरी अच्छी भी, सब लोग बोलते भी हैं कि मेरी पेंटिंग्स अच्छी हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर और कुछ बताओ अपने बारे में। तो उसने बोला कि नहीं बस मैं मुझे ये चाहिए कि मेरे पेरेंट्स खुश रहें। तो मैंने कहा कि आप इतना कुछ तो कर रहे हो ना, मतलब वो लोग डांटते हैं, मतलब ऐसा होता है कि कभी मारा भी हो, ऐसा मैंने पूछा उससे। तो उसने बोला कि नहीं मैम अभी तो नहीं मारते, लेकिन जब मैं छोटी थी तब मैंने बहुत मतलब मम्मी से बहुत ज़्यादा मार खाई है। इवन पापा भी कभी कभी मारते थे, बट मुझे बहुत डर लगता है उन लोगों से। फिर मैंने कहा आप इतना सारा कैसे है, मतलब। तो उसने बोला कि मैम एक्चुअली कैसा है ना, मैं जब छोटी थी तो मेरे मम्मी पापा दोनों वर्किंग थे, तो दोनों को जॉब पे जाना होता था और स्पेशली मेरी पढ़ाई पे और मेरे खाने पीने पहनने का बहुत खर्चा होता था ना मैम, तो वो उन लोगों को देखना होता था। तो मेरी वजह से उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो घर का काम की जिम्मेदारी तो फिर मेरी हुई ना। अभी जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक तो मुझे उनको देखना है, उनकी केयर करनी है, वो तो मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप आगे क्या आप अपनी लाइफ को आगे कैसे देखते हैं, आपका क्या प्लान है। तो उसने बोला कि मैम मुझे ना पढ़ लिख के बहुत अच्छा बनना है, आगे बढ़ना है, और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी छोटी बहन है उसको मेरे जैसा ना हो, जो मैंने सहन किया है, जो मैंने सब कुछ सुना है, देखा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरे साथ जो हुआ मैं उसके साथ नहीं होने दूंगी। मैं पढ़ लिख के आगे बढ़ूंगी और इतना कमाऊंगी ताकि उसके लिए नौकर हम रख सकते हैं। जैसे अगर मैं शादी करके चली भी गई तो नौकर मैं रखूंगी, मैं उसको पेमेंट करूंगी, बट मेरी बहन के साथ ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी के भी साथ कुछ गलत होता है ना मैं नहीं देख पाती हूँ। मुझे मैं इवन टीवी में भी कुछ अगर देखूँ ना तो मैं रो पड़ती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि वो मेरी बहन के साथ भी हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं उसका पूरा ध्यान रखने की और आगे बढ़ने के लिए इतना कमाऊँ, इस स्टेज पे पहुंच जाऊँ ताकि उसको सहन ना करना पड़े। तो ये चीज़ है। फिर मैंने कहा ठीक है, ओके। और फिर मैंने कहा आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या फ़ील करती हैं, मतलब क्या लगता है आपको। तो उसने बोला कि कुछ नहीं मैम, ऐसा लगता है कि काश मेरे भी पेरेंट्स मुझे प्यार करते और मेरा भी मतलब मन करता है सब चीज़ों का कि मुझे भी कोई प्यार करता, समझता। तो ठीक है, मतलब फियांसे हैं वो समझते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी गुस्सा हो जाते हैं, बट मैं उनको मना लेती हूँ, क्योंकि कोई मुझसे गुस्सा हो वो भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो जैसे वो बोलते हैं वैसे ही मैं कर लेती हूँ। इवन वो कितनी बार मुझे बोलते हैं कि तुझे तो काम वाली बना के रखा हुआ है। तो मैं उनसे बोलती हूँ कि प्लीज़ एटलीस्ट आप तो ऐसे मत बोलिए। तो बस यही है, मतलब लाइफ ना मेरी बहुत हार्ड रही है मैम।
ठीक है, बट चलता है। मुझे कोई वो नहीं है, और मैं पढ़ लिख के, मुझे पता है कि मैं पढ़ लिख के आगे बढ़ूँगी ना तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो ये केस था, ठीक है। ये केस में ना मतलब मैंने ऑलमोस्ट आधा घंटा बात की थी, और मुझे शुरू के 5 मिनट में ही समझ में आ गई थी। ऑब्वियसली आप सबको समझ में आ गई होगी मेडिसिन क्या है, बट मैंने पेशेंट को ना पूरा सुना, क्योंकि मुझे लगा कि उसके हर एक सेंटेंस में जो वो बोल रही है पूरी जर्नी है एक मेडिसिन की। तो मैंने उसको सुना, और काफ़ी मतलब सुन के मुझे भी थोड़ा सा लगा कि लाइफ कभी कभी किसी किसी को कहाँ ले जाती है, कितना कुछ होता है लाइफ में। तो ये मेडिसिन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबको मेडिसिन तो समझ में आ ही गई है ऑब्वियसली। मैंने इसको कार्सिनोसिन दिया था, ठीक है। कार्सिनोसिन 1 mg का एक डोज़ दिया था मैंने इसको, और उसके बाद जो उसका नेक्स्ट पीरियड आया वो बिल्कुल टाइम से आ गया था। और फिर धीरे धीरे जो फ्लो था उसका, जो इरेगुलर था शुरू में, कभी कम आता था कभी ज़्यादा आता था, प्लस एनर्जी वगैरह, वो सारा धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता गया। और अभी एब्सोल्युटली सी इज़ ऑल ओके, मतलब उसको पीरियड्स वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी लेवल काफ़ी ठीक है। और जो उसके अंदर जो एक पेन था ना उसके मन में, वो काफ़ी रिलैक्स हो गया है। मतलब उससे बात करके ही पता चलता है कि नाउ सी इज़ वेरी रिलैक्स्ड। तो ये केस था। तो लेट्स सी, हम थोड़ा सा इस केस में वैसे मैंने रूब्रिक नहीं लिए थे, बट बहुत सारे रूब्रिक्स हम ले सकते हैं। तो कुछ मैं रूब्रिक्स आपके साथ शेयर करती हूँ। बेसिकली कार्सिनोसिन जो होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट, माइल्ड और एकदम यिल सिंपैथेटिक होता है। वो बंदा एकदम अफेक्शनेट होता है, और एकदम नेचर लव्स में है कार्सिनोसिन। उसको जो बंदा जैसा है उसको वो ऐसे एक्सेप्ट करता है, बहुत नेचुरल होता है। प्लस कार्सिनोसिन को क्या चाहिए ना, बहुत सेंसिटिव बंदा है। ऑफेंडेड इजी में ना 2 मेडिसिन मार्क है, कार्सिनोसिन और ट्यूबरकुलिनम। हाईएस्ट मार्क में 2 मेडिसिन है, बाकी सारी मेडिसिन। मतलब इतना सेंसिटिव बंदा होता है, ये कुछ भी देख नहीं पाता। अगर सिनेमा में कहीं पे भी देखेगा कुछ तो भी वो रो पड़ता है, इतना सेंसिटिव। दूसरे की चीज़ों, दूसरे की फीलिंग को बहुत डीपली महसूस करता है कार्सिनोसिन। मतलब जो अगर कार्सिनोसिन घर में है ना, कार्सिनोसिन बच्चा घर में है, तो माँ मतलब खुश हो जाती है, उसको कोई तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होने देता वो। बट कार्सिनोसिन के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होती है उसकी जर्नी, कि कार्सिनोसिन जो है वो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन में है। उसको बहुत दबाया जाता है। डोमिनेशन मतलब उसको कंपल्शन इतना दिया जाता है, डोमिनेट किया जाता है कि ऐसे मतलब ऐसे ही करना है। तो वहाँ से कार्सिनोसिन स्टार्ट होता है। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन इन चिल्ड्रन, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन इन चिल्ड्रन, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव पेरेंटल कंट्रोल। लॉन्ग हिस्ट्री होती है, मतलब शुरू से लेके उसको इतना डोमिनेट किया जाता है पूरी लाइफ। तो उसमें फिर एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, हार्श अपब्रिंगिंग। उसकी जो बड़ा होता है ना, जब वो, जैसे ये पेशेंट ने हमारी बोला कि मुझे ऐसे खुशी जो उसको मिलनी चाहिए, जैसे हम बड़े होते हैं, जब हम शादी करके दूसरे घर में जाते हैं, तब हमें अपनापन सा जो मायके में मिला होता है, ये लड़की को वो मिला ही नहीं। उसकी पूरी जो जर्नी थी वो पूरा हार्श अपब्रिंगिंग था। मतलब ये करना है, सुबह उठ को सुबह 4 बजे उठना है, रात को आधी रात को छोटी सिस्टर के लिए इसको उठना है, रात को पापा को दूध चाय वगैरह बनानी है तो इसको बनानी है। मतलब इसकी लाइफ में कुछ स्मूथ नहीं था, हार्श अपब्रिंगिंग थी। और हार्श अपब्रिंगिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब ये 1-2 बार नहीं होता, ये चलता ही जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से जैसे इतना डोमिनेशन वगैरह रहता है, तो ऑब्वियसली पेशेंट में बहुत सारी चीज़ें जो फील करता है कि भाई उसको गुस्सा आता है, बट वो दबा देता है, बोल नहीं पाता है। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, एलिमेंट्स फ्रॉम स्कॉन बी, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन। उसकी खुद की डिग्निटी, जो उसका खुद का डिग्निटी क्या होती है ना, हमारे अपने मन में अपनी क्या इज्जत है, वो इसको नहीं मिलता है। वो हमेशा उसका इंडिग्निफाइड होता रहता है। मतलब पेरेंट्स उसको बोलते तू जा, तू क्या करेगा, जैसे मैंने बोला ऐसे कर, तेरे को क्या अकल है। तो ये सारी जो हार्ट्स वर्ड्स होते हैं ना, कार्सिनोसिन को बहुत हर्ट करते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वोंडेड और एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन। मॉर्टिफिकेशन मतलब आप सबके सामने अगर उसको बेइज्जत करोगे तो उसको लगेगा इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है उसके साथ।
प्लस उसको चाहिए प्यार बट उसको अपनाया नहीं जाता है। मतलब एक प्यार अफेक्शन वाला जो बंदा है उसको रिजेक्ट किया जाता है, उसको एक्सेप्टेंस नहीं होता है कहीं ना कहीं उसका। तो एलिमेंट्स फ्रॉम रिजेक्टेड बीइंग, एलिमेंट्स फ्रॉम आफ्टर बीइंग एब्यूज। ये लड़की के साथ भी क्या हो रहा था ना, ये एब्यूज़ हुआ ना, आप कितना यूज़ करोगे, कितना, एक यूज़ हुआ। एक होता है घर में बंदा हाथ बटाए और एक होता है कि सारा तुझे ही करना है, तो वो एब्यूज्ड लेवल तक गया था। एलिमेंट्स फ्रॉम आफ्टर बीइंग एब्यूज्ड इन चिल्ड्रन में सिंगल कार्सिनोसिन है। फिर एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग एब्यूज्ड इन चिल्ड्रन विथ इंडिग्नेशन, मतलब उसकी डिग्निटी को साइड पे रख के उसका एब्यूज़ किया जा रहा है कि तुझे ये करना है और करना ही पड़ेगा, तो इसमें भी कार्सिनोसिन सिंगल है। फिर एलिमेंट्स आफ्टर बीइंग एब्यूज्ड इन मैरिज, मैरिज के बाद एब्यूज़ होता है। एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्शुअली अब्यूज्ड, एलिमेंट्स आफ्टर बीइंग एब्यूज्ड फ्रॉम वायलेंस, मतलब वायलेंस भी होता है उसके साथ, ठीक है। देन एडमोनिशन एग्रावेशन, मतलब हर चीज़ में उसकी जो अथॉरिटी है उसको धमकाना। एडमोनिशन क्या होता है कि आपकी अच्छाई के लिए आपको जो अथॉरिटी होती है, सपोज़ अगर मैं एग्जांपल दूँ कि जैसे ट्रैफिक पुलिस है, हमें रोकता है कि नहीं आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना, आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको फाइन पे करना पड़ेगा। तो ये एडमोनिशन हुआ, क्योंकि वो हमें डांट रहे हैं लेकिन हमारी अच्छाई के लिए डांट रहे हैं। बट वो चीज़ भी सेंसिटिव इतना होता है कार्सिनोसिन, तो उसको वो चीज़ हर्ट करती है कि एडमोनिशन से उसको एग्रावेशन होता है। एलिमेंट्स फ्रॉम रेप्रीमैंड्स, एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेस, ये सारी चीज़ों से उसको एग्रावेशन होता है, ठीक है। क्योंकि कार्सिनोसिन बंदा है वो बहुत सॉफ्ट सेंसिटिव है और उसको डर लगता है ये डोमिनेशन की वजह से, ये रिजेक्शन की वजह से। तो वो क्या करता है ना, उसका एडप्टेशन कैसा होता है कि मेन चीज़ होती है एडप्टेशन। ये सारी चीज़ों से सेंसिटिव होते हैं, इनका एडप्टेशन क्या रहता है, प्लीजिंग डिज़ायर टू प्लीज़ अदर्स, मतलब ये कोशिश करते हैं कि मैं अपने मम्मी पापा को इतना खुश रखूं ताकि उनको कोई मौका ही ना मिले कि मुझे डांटे, ठीक है। तो प्लीजिंग डिज़ायर टू प्लीज़, मतलब जैसे आप बोलोगे ऐसे मैं करूँगी, आपको खुश करने की, हर किसी को, जैसे ये अपने पेरेंट्स को, अपने फियांसे को, सबको खुश करने की कोशिश कर रही थी, अपने मन से नहीं करते ये लोग। तो इसीलिए डांसिंग में है कार्सिनोसिन। और डांसिंग एट द मार्क सेंस ऑफ रिदम। अब रिदम क्या होती है ना, रिदम जैसे आप ताल बज रहा है और उसके ऊपर आप नाच रहे हो। मार्क सेंस मतलब आपको ध्यान रखना है कि एक भी स्टेप मिस ना हो। आप मर्जी से डांस नहीं कर रहे, लेकिन रिदम के हिसाब से आप कर रहे हो, किसी और के हिसाब से आप चल रहे हो। तो इसमें आप अंदर ना अंदर कहीं फ्रस्ट्रेशन आती है। बट कार्सिनोसिन ये करता है क्योंकि इसको चाहिए गुड ओपिनियन, लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स। मेरा पेंटिंग कितनी अच्छी है, मैं मेरी सब तारीफ़ भी करते हैं, मतलब इसको चाहिए कि उससे प्यार मिले, उसकी तारीफ़ मिले, ठीक है। इसलिए ये फ्लैटरिंग में भी है, फ्लैटरिंग सेड्यूसिंग बिहेवियर इन चिल्ड्रन में भी है। मतलब फ्लैटरिंग मतलब मस्का लगाना कि देखो मैंने आपके लिए ये किया, मैं आपके लिए ये कर दूँ, या आप तो कितने अच्छे हो, आप तो कितने समझदार हो, ये मतलब फ्लैटरिंग करते हैं ये लोग। क्योंकि यर्निंग फॉर अफेक्शन, यर्निंग फॉर अफेक्शन में है, मतलब इनको चाहिए कि प्यार। यर्निंग क्या होता है, यर्निंग अफेक्शन, यर्निंग मतलब एक दिल की चाहत जो होती है, बहुत दिल से हम जो कोई चीज़ चाहते हैं, तो डिज़ायर से भी ऊपर का होता है यर्निंग। और इसको चाहिए अफेक्शन, प्यार, उसकी उसको यर्निंग है, ठीक है। और ये बच्चे डोमिनेशन की वजह से शुरू से ही इतने समझदार हो जाते हैं, इसलिए ये लोग प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन में हैं। और प्रिकॉसिटी टॉकिंग इन, ठीक है, इसमें दो ही मेडिसिन है, स्ट्रोफेंथस एंड कार्सिनोसिन। मतलब एकदम बड़े जैसे बात करना, जैसे हम लोग कितनी बार देखते हैं 3-4 साल का बच्चा है बट इतनी समझदारी से बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम कार्सिनोसिन सोच सकते हैं। प्लस कार्सिनोसिन को इतना एक्सपेक्टेशन जो होती है पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये 99 मार्क्स भी लाएगा तो पेरेंट्स बोलेंगे तेरे 99 क्यों है, 1 मार्क्स कहाँ गया, नेक्स्ट टाइम मुझे 1 मार्क्स चाहिए। और वो 1 मार्क्स की वजह से उसको कितनी बार मार भी पड़ती है। तो ये होता है हार्श अपब्रिंगिंग, है ना। तो इसलिए वो अपने आप को बहुत अच्छे से हर काम को बहुत परफेक्टली करने की कोशिश करता है। और इसलिए उसमें एक और आर्ट भी आ जाता है, चीज़ों को अच्छे से करते करते इसमें आर्ट एबिलिटी भी होती है। और प्लस फास्टिडियस में है, ठीक है, कि चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए। रेस्ट कैन नॉट टेक प्लेस अंटिल द थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस, ठीक है। ये रेस्ट नहीं कर सकता जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाए। और कार्सिनोसिन का जो है कॉशियस जो है, उसी चीज़ का उसको डर होता है कि
मुझे डांट पड़े या मुझे कोई बोले, इससे पहले ही मैं संभल जाऊँ, इससे पहले ही मैं कोई गलती ना करूँ। इसीलिए ये कॉशियस में है, कॉशियस एंग्जियस में है। चेकिंग ट्वाइस और मोर, चीज़ों को बहुत बारीकी से बार बार चेक करता है कि गलती तो नहीं, कि गलती तो नहीं। इसलिए फियर कॉजलेस में भी है कि बिना किसी रीज़न के भी इसको डर लगता है कि कोई मुझे बोलेगा या कोई मुझे वो करेगा, सबको खुश करना है, सब मेरी तारीफ़ करें, इस लेवल का मुझे बनना है। तो अपने आप को बहुत खींचता है कार्सिनोसिन। इसलिए चेकिंग ट्वाइस और मोर, मस्ट चेक, एक्सप्लेनिंग कॉन्स्टेंटली। अगर इसे कोई गलती हो जाए इसमें, तो ये बहुत एक्सप्लेन करता है कि मुझसे ये हो गया, वो हो गया। बहुत अपने आप को बेस्ट बनाने की पूरी अपनी कोशिश कर देता है, ठीक है। तो फिर भी जो बेसिक नेचर है, जैसे ये पेशेंट में भी बोला कि मैं अभी भी उसने कहीं भी ऐसे दुख था, उसने सारी चीज़ें मुझे बताई कि पेरेंट्स की वजह से मुझे लगता है कि ऐसे पेरेंट्स नहीं होने चाहिए या ये होना चाहिए। लेकिन फिर भी लास्ट में उसने क्या बोला ना कि मैं मेरी बहन के साथ ये नहीं होने दूँगी, है ना। मतलब उसके साथ तो हो चुका, ठीक है। तो ये एक शहीद होने वाला, जैसे ठीक है किसी और को नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं अपना बलिदान दे दूँगी। तो डिल्यूजन मार्टियर तक ये जाता है, ठीक है। और ये जो है बंदा थंडर्स, चीयरफुल थंडर्स एंड लाइटन्स व्हेन इट, मतलब जब एकदम तूफ़ान है ज़िंदगी में, फिर भी ये चीयरफुल रहता है, खुश रहने की कोशिश करता है क्योंकि हाई स्पिरिटेड है ना। तो ये कार्सिनोसिन था। कार्सिनोसिन का एक और फेसेट है कि जहाँ वो वायलेंट है, डिस्ट्रक्टिव है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स में भी है, बट वो एक अलग है। बट ज़्यादातर हमें ये माइल्ड सॉफ्ट वाला, जिनका सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज है, जो अपने आप को बहुत संभाल के बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, इस तरह का कार्सिनोसिन हमें मिलता है। और ये केस था जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। और इस पेशेंट से बात करके मुझे लगा कि एकदम जर्नी है इसके अंदर कार्सिनोसिन की, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये केस शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।